उत्तर भारत के शांत, मनोहर और संस्कृति में नगर श्रीपुर में एक 16 वर्षीय किशोर रहता था। नाम था वेदांत। वह पढ़ाई में तेज, व्यवहार में नम्र और स्वभाव से सोचने समझने वाला था। पर उसके अंदर एक गहरी समस्या थी। वह थोड़ी सी कठिनाई आते ही घबरा जाता था। वह हमेशा सोचता रहता, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर कोई मुझसे बेहतर निकल गया तो। ये डर उसे हर प्रयास से पहले ही रोक देता था। माता पिता उसकी स्थिति समझते थे, पर उसे समझाने के लिए उनके पास समय कम था। जीवन की भागदौड़ में वे अक्सर व्यस्त रहते थे। इन्हीं दिनों शहर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला था, वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी। स्कूल ने वेदांत को अपनी टीम का नेता चुना था, क्योंकि पिछली बार उसके द्वारा बनाए गए मॉडल की काफी प्रशंसा हुई थी। इस बार उसका विषय था सौर ऊर्जा से चलने वाला स्वचालित सिंचाई यंत्र। परियोजना कठिन थी, समय कम था और जिम्मेदारी बहुत बड़ी। द्वंद्व की शुरुआत। स्कूल से घर लौटते समय वेदांत बार बार यही सोच रहा था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कैसे कर पाऊंगा। अगले ही दिन उसकी टीम के 2 साथी बीमार हो गए। शिक्षक ने बताया कि वे प्रदर्शनी तक ठीक नहीं होंगे। ये सुनते ही वेदांत के मन से जैसे सारी ऊर्जा निकल गई। वह घर आया, बैग फेंका और चुपचाप अपनी मेज पर बैठ गया। पन्ने बिखरे थे, सर्किट और तार फैले हुए थे, पर काम करने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा, अब तो मेरा काम खत्म है, मैं असफल हो जाऊंगा, सब मुझ पर हंसेंगे। दिमाग भारी हो गया। वह कमरे से निकला और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शहर के शांत नदी किनारे जा बैठा। यही जगह उसे हमेशा सुकून देती थी। वेदांत कुछ देर तक चुप बैठा रहा। हवा का हल्का झोंका उसके चेहरे को छू रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक वृद्ध व्यक्ति ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा तेजोमयी था, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और मन को शांत करने वाली मीठी मुस्कान। वह थे धर्मदत्त जी, नगर के सबसे आदरणीय ग्रंथज्ञ। उन्होंने वेदांत को देखा और आवाज दी, बेटा चिंतित क्यों हो, यह उम्र तो सपने देखने की है, डरने की नहीं। वेदांत धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, बाबा मैं हार मान लेना चाहता हूँ, मुझसे ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। धर्मदत्त जी मुस्कुराए, हार मानना कमजोरी नहीं, बस मन का भ्रम होता है। तुम अपने डर को सच मान लेते हो, इसलिए वह तुम्हें रोकता है। वेदांत चुप रहा। बाबा आगे बोले, क्या तुमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? वेदांत बोला, स्कूल में पढ़ाई थी, पर समझ कुछ नहीं आया। बाबा बोले, तो आओ आज मैं तुम्हें गीता का सार सरल भाषा में समझाता हूँ। पहला गीता उपदेश, कर्म का अधिकार। धर्मदत्त जी शांत स्वर में बोले, अर्जुन भी तुम्हारी ही तरह उलझन में था। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। वेदांत ध्यान से सुन रहा था। उसके हृदय में कहीं एक किरण चमकी। कहानी के भीतर कहानी। धर्मदत्त जी ने फिर कहा, एक किसान था, एक वर्ष बारिश नहीं हुई। गांव वालों ने कहा, तू क्यों खेत जोत रहा है, बारिश नहीं होगी। पर किसान बोला, बारिश मेरे हाथ में नहीं, पर कर्म मेरे हाथ में है। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और पूरे गांव में केवल उसी किसान की फसल उगी। वेदांत के मन में समझ की रोशनी फैलने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भी फल की चिंता छोड़कर प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास का उदय। उस रात वेदांत ने अपना काम दोबारा शुरू किया। वह इतने उत्साह से जुट गया कि समय का पता ही नहीं चला। माता ने पूछा, इतनी रात को क्या कर रहे हो? वेदांत मुस्कुराया, माँ अब मैं डर कर नहीं, सीख कर काम करूँगा। उसके पिता भी उसके बदलते स्वरूप को देखकर खुश हुए। वेगन का समय। पर जीवन में परीक्षा कभी आसान नहीं होती। मॉडल पूरा होने से 2 दिन पहले अचानक उसका मुख्य सर्किट जल गया। धुआं उठा, तार पिघल गए। वेदांत हिल गया, उसकी आंखें भर आईं। मन ने कहा, देखा तुमसे नहीं होगा। उसे फिर नदी किनारा याद आया। वह दौड़ता हुआ वहां गया। धर्मदत्त जी पहले से मौजूद थे। उन्होंने पूछा, अर्जुन फिर से हताश हो गया? वेदांत रोते हुए बोला, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। धर्मदत्त जी शांत स्वर में बोले, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गततात् गच्छति। अर्थात जो शुभ कर्म करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। फिर उन्होंने दूसरी कथा सुनाई, कुम्हार की, जिसकी चाक टूटने के बाद ही वह महान कारीगर बन सका। पुनः प्रयास। वेदांत के अंदर आशा की नई लहर दौड़ गई। वह घर लौटा, दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर सर्किट दोबारा बनाया। एक एक तार जोड़ा, पैनल ठीक किया और पूरी रात मेहनत की। सुबह 3 बजे प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो चुका था। सभी थके थे पर खुश थे। प्रदर्शन का दिन। स्कूल के मैदान में बड़ा वैज्ञानिक मेला लगा था।
दूर दूर से बच्चे आए थे, जज घूम रहे थे। वेदांत ने पूरा आत्मविश्वास जुटाकर प्रस्तुति दी। वक्तव्य प्रभावशाली था, मॉडल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। जज संतुष्ट दिखाई दिए। परिणाम और आत्मविजय। परिणाम घोषित हुए। वेदांत की टीम दूसरे स्थान पर रही। दोस्त थोड़े मायूस थे, पर वेदांत के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसने कहा, पहला या दूसरा होना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि मैंने हार नहीं मानी। जजों ने भी उसकी मेहनत की सराहना की। अंतिम मुलाकात। वेदांत सबसे पहले नदी किनारे पहुंचा। धर्मदत्त जी वहीं बैठे थे। वेदांत ने कहा, बाबा, मैं जीत गया। बाबा ने कहा, मुझे पता था, क्योंकि दूसरों से जीतना शक्ति है, पर स्वयं से जीतना ही सच्ची विजय है। वेदांत ने उनके चरण छुए। नया सफर। अब वेदांत का जीवन बदल चुका था। वह आत्मविश्वास से भरा था। डर भाग चुका था। वह अपने स्कूल में छोटे बच्चों को भी गीता के संदेश समझाने लगा। धीरे धीरे वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी का सार मॉरल, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। हर कठिनाई एक सीख है। समर्पण, धैर्य और परिश्रम से सब संभव है। असली विजय खुद पर विजय है। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है।